हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे ये हमने जॉइंट लेस ले ली है। आप किसी भी डिज़ाइन की लेस ले सकते हैं। और ये हमने शटल लेस ले ली है किनारी वाली। यहाँ पे हमने ये स्ट्रिप ले ली है जिस पे ज़ीरो वाली बुकरम को पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 14.5 इंच है। और जो साइड का सिलाई मार्जिन है उसको हमने से अच्छे से आयरन करके दबा लिया है। ये ज़ीरो वाली बुकरम हमने यूज़ की है इसके अंदर। आप नॉर्मल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1/2 इंच 1 पॉइंट है। और यहाँ पे ये हमने 2 स्ट्रिप और ली हैं जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। तो अब हम इसको स्ट्रिप को तैयार करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिप की हम सीधी साइड रखेंगे और लेस की उल्टी यानी कि रॉन्ग साइड रखेंगे। और बुकरम के बाद जो इसमें कपड़े का मार्जिन है उसको हमने आयरन करके अच्छे से दबा लिया था, जिसके इसमें क्रीज पड़ जाती है। तो उसी क्रीज पे आप मशीन चलाएं तो आपकी लेस एकदम परफेक्ट लगेगी। या हमने लेस इसमें अटैच कर ली है। ऐसे ही आपने दूसरी स्ट्रिप में भी कर लेना है। अब लेस को हम इस तरह दूसरी साइड टर्न कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेस से हमने किस तरह किनारी बना ली थी। वो मैंने आपको प्रेस करते हुए नहीं दिखाया, लेकिन इस तरह अगर आप प्रेस करके किनारी बना लेंगे तो उस पर लेस लगाना ईजी रहेगा। यहाँ पे भी हमें लेस की रॉन्ग साइड लेनी है। और ये जो हमारी प्रेस वाली क्रीज है इस पर सिलाई लगाएंगे हम। तो इसका जो कंगूरे वाला कट वर्क वाला पैटर्न है हमें सिर्फ वही शो करना है। तो इसलिए हम लेस को यहाँ पे थोड़ा सिलाई में दबा देंगे इधर और सीधी सिलाई लगा लेंगे। जितना आपको शो करना है उसको जो आपने प्रेस वाली क्रीज बनाई है वहाँ से इसको स्टिच कर लें। तो ये देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब जो हमारी 2 इंच वाली स्ट्रिप थी उसको यहाँ पे इस तरह रखेंगे और इसकी किनारी किनारी फिर से पूरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद स्ट्रिप को पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी अच्छे से आयरन लगा के इसको सेट कर लेंगे। इस तरह आप डबल स्ट्रिप यूज़ करेंगे तो ये आपका सी थ्रू नहीं रहेगा। और हम इस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी किनारी पर भी एक सिलाई लगा के इसको दबा लिया है। आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो एक दूसरे के सामने इसका कट वर्क रहेगा। इस तरह ही हमने इसको रखना है। इस तरह रख लें आप। आपकी लेस कितनी भी चौड़ी पतली हो सकती है, लेकिन रखने के बाद मेजरमेंट आपको इस तरह लेना है। एक लेस की किनारी से दूसरी लेस की किनारी तक आपको नापना है। तो ऐसे हमारा 2.5 इंच आया, तो 2.5 का हम यहाँ पे हाफ कर लेंगे यानी कि 1.25 इंच। और यहाँ पे हमें फिर से ज़ीरो वाली बुकरम ले लेनी है और इसको डबल फोल्ड में इस तरह रखना है। और आपकी जितनी भी स्ट्रिप हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। और जो हमारी स्ट्रिप थी उसका हाफ यानी कि 1.25 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है। जितनी भी आपकी स्ट्रिप की चौड़ाई हो उसका आधा यहाँ पे मार्क करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। जो इसकी चौड़ाई रखेंगे हम वो 1.25 इंच रखेंगे यानी कि 1/2 इंच 2 पॉइंट के करीब हम इसको रखेंगे। और स्केल से निशान को सीधा कर लेंगे और बाहर की तरफ से भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और अंदर की तरफ से भी हम इसको कट कर देंगे। कटिंग के बाद ही कुछ इस तरह आएगा। अब हम कुर्ती पे नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो 4 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है, 4 इंच। और इसकी जो गहराई है वो मैंने यहाँ पे 5 इंच रखी है। अब स्केल से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे राउंड नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है, डीप राउंड नहीं किया है। और यहाँ पे हम थोड़ा 1/2 इंच के करीब ऊपर निशान लगाएंगे कटिंग के लिए और ऊपर वाले निशान पे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ हमने इस तरह कटिंग कर ली है। अब जो यहाँ ये कुर्ती का यानी गले का सेंटर है उसको सीधा मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने कैनवास कट की थी इसका भी हम यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से सेंटर मिला के इसे लगाना है। जो हमारी स्ट्रिप थी उससे हमें यहाँ पे ये 1 इंच कम ही लगाना है। तो जैसे 14.5 इंच की हमारी स्ट्रिप थी तो हम इसको 13.5 इंच का लगाएंगे और इसको प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे आयरन कर लेंगे। जो ऊपर एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और यहाँ सेंटर से कट लगाएंगे। पूरा नीचे तक कट नहीं करना है, 1 इंच के करीब हमें यहाँ पे छोड़ देना है इस तरह। और दोनों साइड में कॉर्नर में भी कट करना है इस तरह। और यहाँ पे इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। फैब्रिक ग्लू अगर आपके पास हो तो आप उससे यहाँ पे इसको पेस्ट करके और आयरन कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी स्टिक ग्लू भी ले सकते हैं। यहाँ पे ग्लू लगाने के बाद हमने यहाँ पे इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। ये सीधा होके कुछ इस तरह से हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी इसको अंदर से इस तरह लगाना है और ऐसे ही दूसरे स्ट्रिप को भी इस तरह अंदर से लगाना है। जॉइंट लेस की बिल्कुल किनारी किनारी सिलाई लगानी है। इस तरह ऊपर से सिलाई लगा कर लाएंगे और पूरी नीचे तक हमें यहाँ पे सिलाई लगा के और कॉर्नर से हमें निडल को अंदर की तरफ रख के सिलाई को घुमा लेना है। तो यहाँ पे हम निडल को अंदर रखेंगे और इस तरह कपड़े को घुमा लेंगे और दूसरी पट्टी को रखेंगे और इस तरह बराबर से सिलाई लगा कर लाएंगे और यहाँ भी कॉर्नर पे निडल को अंदर रखेंगे और फिर कपड़े को घुमा लेंगे। इस तरह सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इस तरह का हो गया है पट्टियाँ लगाने के बाद। ऊपर जो एक्स्ट्रा आ रही है हमारी स्ट्रिप उसको कट करके गले को राउंड में शेप देंगे। गले को हमने राउंड में शेप दे दिया है। अब यहाँ पे 7 इंच रखेंगे इस तरह। 1/2 इंच हमारा यहाँ पे सिलने में चला जाएगा, तो 1/2 इंच हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच, पौने 2 इंच के करीब इसका यहाँ पे खुला रखेंगे और अंदर से एक स्ट्रिप लगा देंगे और दूसरी साइड से भी इसको स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई लगाएंगे और इस तरह लॉक कर देंगे। हमने स्ट्रिप लगा के गले को इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम बैक नेक को कट करेंगे। तो फ्रंट नेक को बैक पे इस तरह रखेंगे, चौड़ाई में बराबर मार्क करेंगे और डेप्थ जो गले की गहराई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप 3.5 से 4 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और इसका भी हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ बैक पैनल को इस तरह रखेंगे खोलकर और फ्रंट पैनल को रखेंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। गले को इस तरह खोलकर रखेंगे और ये मैंने एक 22 स्ट्रिप ली है 2 इंच की चौड़ाई में। यहाँ पे हम वही शटल लेस लेंगे और उसको इस तरह रखेंगे, उसके ऊपर स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर हम राउंड में इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो लेस को पहले पट्टी पे इस तरह स्टिच कर लें और उसके बाद लगाएं, तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जो सिलाई है इसी के ऊपर फिर आप अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हम इस पर अब सिलाई लगा लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर सिलाई दिख रही होगी तो उसके ऊपर सिलाई लगाना ज़्यादा आसान रहेगा। और यहाँ लास्ट में आके इस तरह कट कर देंगे और स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। लेस को फोल्ड नहीं करेंगे, लेस को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए इस तरह स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पूरा स्टिच करके यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने स्ट्रिप लगा ली है। अब हम यहाँ पे स्मॉल कट लगा लेंगे इसमें और कट थोड़े पास पास लगाएंगे जिससे हमारा गला पीछे की तरफ आसानी से पलट जाए। अब यहाँ पे हम पट्टी को गले की पीछे की साइड पलट देंगे और यहाँ पे बारीक बारीक सिलाई लगा लेंगे, लब की सिलाई। यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगाएंगे जिससे लेस जो है अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ हमें फ्रंट और बैक दोनों ही नेक में पूरे राउंड पे लब की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तुरपाई कर लेंगे पूरे गले में। तो आप देख सकते हैं गला बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।